डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम के क्या डिमेरिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है। फर्स्ट तो ये है कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट का मतलब एक हायरार्की है सोसाइटी में। तो उन लोगों का ग्रुप जो एक हायरार्की में रखा हुआ है, उसी की हायरार्की की में जो पोजीशन है वही कास्ट की पोजीशन है। मतलब कुछ इसमें सुपीरियर होंगे, कुछ नीचे होंगे, तो उसी तरह से कास्ट की वैल्यू है। तो इससे नुकसान होता क्या है। फर्स्ट, डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो ये सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, हमने एक हायरार्की में सभी कास्ट को रख दिया। मतलब कास्ट का मतलब सभी लोगों को रख दिया कि ये सुपीरियर हैं, ये लोअर कास्ट के हैं, ये अनटचेबल है। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगी फिर। तो ये मतलब स्किल के ऊपर ये डिसाइड नहीं होगा, जिसने जहाँ जन्म लिया उसके ऊपर ही डिसाइड हो रहा है। तो जो इसकी स्किल है या जो नॉलेज है वो इसमें कहीं काउंट नहीं हो रही है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं। कास्ट सिस्टम डिनाई करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल इंडिविजुअल्स बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, क्योंकि जो अपर कास्ट में जिनका बर्थ हुआ है ना, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं इन कंपेरिजन टू जो लोअर कास्ट में है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। नेक्स्ट है फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। जो कास्ट है एक हायरार्की में अपर उस पर लेवल पे है, तो उन्हें फालतू में एक सुपीरियरिटी की फीलिंग होती है उनके अंदर कि हम बेहतर हैं और सबसे। तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इन कास्ट सिस्टम देयर इज ए फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब जिस कास्ट में जन्म लिया है, कुछ कास्ट सुपीरियर हैं, कुछ इन्फीरियर माना जाता है। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है कि उसने क्या काम किए हैं, कैसा उसकी क्वालिटीज़ हैं। ये बस इस चीज़ पे डिपेंड करा है कि किस कास्ट में उसने जन्म लिया है। तो ये फॉल्स सेंस है जो सुपीरियरिटी की, मतलब झूठ मूठ की एक चीज़ है। नेक्स्ट है अपोज मेरिटोक्रेसी। मतलब मेरिट को अपोज करता है कास्ट सिस्टम। मतलब जो जितना नॉलेज वाला है या स्किल वाला है उसके लिए तो ये अच्छा नहीं है। तो कास्ट सिस्टम अपोज करता है मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा नहीं देता ये देता है कास्ट को बढ़ावा। जिसने जिस कास्ट में जन्म लिया है वो उतना ही सही है। नेक्स्ट है सोसाइटल डिवीज़न। सोसाइटी का डिवीज़न हो जाता है कास्ट सिस्टम से। कास्ट सिस्टम फ्रेगमेंट सोसाइटी अलोंग कास्ट लाइन्स, हिंडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी। जो कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी को तोड़ देता है। तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो नेशनल की जो यूनिटी है या यूनाइटेड जो आइडेंटिटी है वो उसमें हिंड्रेंस पैदा होता है, या डेवलपमेंट में एक रुकावट है। ये कास्ट सिस्टम नेशन की डेवलपमेंट में एक रुकावट का काम करता है कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है लिमिटेड सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी तो हो नहीं सकती इसमें। जिसने जिस कास्ट में जन्म लिया है वो उसी कास्ट में रहेगा जन्म भर, तो सोशल मोबिलिटी मुश्किल काम है। कास्ट बेस्ड डिवीजन रिस्ट्रिक्ट सोशल मोबिलिटी, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू मूव आउट ऑफ देयर डेजिग्नेटेड कास्ट। जिस कास्ट के वो लोग हैं उस कास्ट से निकलना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट वायलेशन। जो मानव के अधिकार हैं उनका वायलेशन हो रहा है। द कास्ट सिस्टम हैज़ लेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। जो लोअर कास्ट के इंडिविजुअल हैं उनसे बहुत सारी चीज़ों से उन्हें करने से रोका जाता है, तो उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका जो ह्यूमन राइट्स है वो तो वायलेट हो ही रहा है ना, इसमें जो उनकी फ्रीडम है वो वायलेट हो रही है। तो कास्ट सिस्टम्स में जो पहले से, अब तो कास्ट सिस्टम कम हो गया। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक बहुत कास्ट सिस्टम में बहुत है, उससे पहले भी। तो कास्ट की वजह से बहुत सारे परेशान हुए हैं, इसलिए कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया। जैसे शेड्यूल कास्ट बहुत अत्याचार हुआ उनके ऊपर, तो उन्हें फिर रिजर्वेशन दिया गया जब आज़ादी मिली तब। इसीलिए दिया गया क्योंकि उन्हें बहुत सप्रेस किया गया। तो उनके जो ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि उनका ये काम था कि वो दूसरों घरों में काम करेंगे। अपर जो तीनों कास्ट है, जो नीचे की कास्ट है फोर्थ अनटचेबल्स या दलित्स, उनका ये था कि वो सबके घरों में काम करेंगे। तो उनके ह्यूमन राइट तो इसमें वायलेट हो ही रहे थे। तो ये एक डिमेरिट से कास्ट सिस्टम की। अभी चीज़ें कम हो रही हैं। डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम में है मैरिज रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, तो कास्ट सिस्टम में ये है कि इंटरकास्ट मैरिज को रोकते हैं। मतलब सेम ही कास्ट में मैरिज होना को ही बढ़ावा देते हैं। तो ये एक डीमेरिट है, नुकसान है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है दूसरी कास्ट के लोग ख़राब ही हों और अच्छे लोग उसी कास्ट में हो सारे। तो मैरिज पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कास्ट सिस्टम। द कास्ट सिस्टम इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट इंटरकास्ट मैरिज। नेक्स्ट, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स
एंड रिजर्वेशन कैन लेड टू अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट एंड अफेक्टिंग फेयर गवर्नेंस। देखो, कास्ट कई सारी हैं और वो एक हायरार्की में अरेंज्ड है, मतलब सुपीरियर फिर इन्फीरियर फिर इन्फीरियर फिर इन्फीरियर, इस तरह से। तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे ही है, जो सबसे लोअर लेवल पे उसका रिप्रेजेंटेशन भी कम है। जब उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, मतलब उन्हें कोई रिप्रेजेंट करने वाला ही नहीं है वहाँ, तो जहाँ रूल्स बन रहे हैं वहाँ उनकी बात कौन करेगा? तो ये एक नुकसान भी है। तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे कि हर एक कास्ट के फ़ायदे की बात करने वाला वहाँ नहीं होता। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। द सिस्टम, इकोनॉमिक मतलब पैसा, पैसे की कमी। द सिस्टम असाइन ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट के ऊपर जिस कास्ट का है उसे एक ऑक्यूपेशन दे रखा है। पहले दे रखा था, अब तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि जो जिस कास्ट के लोग ये करेंगे, इस कास्ट के लोग जैसे कि ब्राह्मण हैं पूजा पाठ करेंगे, क्षत्रिय ये लड़ाई करेंगे, इस तरह से सबके काम डिवाइडेड थे, विच कैन रिजल्ट इन इफिशियंसी एज पीपल आर लिमिटेड टू सर्टेन ट्रेड्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्किल्स और इंटरेस्ट। अब ज़रूरी नहीं है सारे ब्राह्मण अच्छे हों पूजा पाठ करने में, सारे ज़रूरी नहीं सारे शूद्र बुरे हों ये सारे काम करने में, मतलब ये पहले की चीज़ें थी। बट अभी भी कास्ट सिस्टम अगर है तो उसमें लोगों को अब तो ये छूट हो गई है, अब तो अपना अपना हर कोई काम कर सकता है। बट ये पैसे इकोनॉमी के ऊपर इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम कास्ट सिस्टम अप्लाई कर दें तो जो बहुत सारे स्किल वाले लोग हैं वो काम नहीं कर पाएंगे जो वो काम अच्छे से कर सकते हैं, तो हम ना कहीं इसका जो बेनिफिट उठा सकते हैं वो नहीं उठा पाएंगे। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। सोशल टेंशन अराइजिंग फ्रॉम कास्ट डिस्पैरिटी हैव लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप। देखो, हर एक कास्ट ये ना एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर नहीं है, वर्टिकल इसका एक बना हुआ है, तो कन्फ्लिक्ट और वायलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो सुपीरियर अपने आप को मानते तो दूसरा आप इन्फीरियर क्यों माने। तो कास्ट सिस्टम के नुकसान बहुत सारे हैं।